स्टूडेंट्स, दिस इज CA यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे मोशन का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टर्म्स। कल हमने देखा था कुछ फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब होता है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, राइट। यूनिट्स क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी को हम जो मेजर करते हैं, जैसे kg हो गया, मीटर हो गया, तो ये सारे हो गए कोई भी क्वांटिटी के यूनिट्स। तो उसके रिलेटेड और क्या क्या टर्म्स इस मोशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वो हमें कुछ टर्म्स दे रखे हैं। फर्स्ट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जो डिस्टेंस वर्ड है इससे हम बहुत ही ज़्यादा यूज टू है, राइट। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है हम वो देखते हैं। टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज डिस्टेंस and the shortest distance between the initial and the final position is called displacement। कुछ समझ नहीं आया, राइट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम वापस इस डेफिनेशन पे आएंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं, AB, BC और अगेन CA। मतलब एक इंसान है, एक बंदा है या बंदी है, जो भी है, वो A पॉइंट से B A पॉइंट से B पॉइंट पे जाएंगे और B पॉइंट से C पॉइंट पे जाएंगे, राइट। तो A से B का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, B से C का है 10 किलोमीटर और C से A का है वापस से 5 किलोमीटर्स। ये हमें डिस्टेंस दे के रखा है। तो टोटल यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया, 5 + 10 + 5, राइट। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, जितना भी हमने टोटल कवर किया, ये A से B 5 किलोमीटर प्लस B से C 10 किलोमीटर प्लस C से A 5 किलोमीटर, तो टोटल हमारा डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर्स। डिस्प्लेसमेंट वही क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे A से B ट्रैवल किया, B से C ट्रैवल किया और C से A ट्रैवल किया, तो फाइनली वो कहाँ पर आया, A से घूम के C से गया और वापस से पूरा A पर आ गया। तो A से लेके A तक का मतलब एक पोजीशन से A से उसने स्टार्ट किया, वापस से वो A पर आ गया, तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, 0। कैसे, तुम कोई भी एक पोजीशन से स्टार्ट करो। सपोज तुमने तुम्हारे घर से स्टार्ट किया, पूरे एरिया का राउंड लिया और वापस से तुम तुम्हारे घर पे आ गए, तो हम क्या देखेंगे, इनिशियली तुमने कहाँ स्टार्ट किया, घर से। फाइनली तुम कहाँ पर आए, घर पे। तो घर से घर का डिस्टेंस कितना हुआ, 0 किलोमीटर। समझ में आया। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और यहाँ पर कितना देखते हैं, टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड, राइट। सो ये हमारा हो गया डेफिनेशन। सेकंड, यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसकी SI यूनिट है मीटर, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही बताता है तो उसकी भी SI यूनिट है मीटर। हमने देखा था कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी पे हम ऊपर डैश लिखते हैं, यानी जो डिस्टेंस है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है और जो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे ये स्केलर क्वांटिटी है, कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन एक बार वापस स्केलर और वेक्टर पे आती हूँ। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती है जो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होती, जो डायरेक्शन की वजह से उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्शन की वजह से चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर हमने वापस से लिया पॉइंट्स A, B, C और D, ठीक है। अगेन कोई एक इंसान है जो A से B पे गया, B से C पे गया और C से D पे गया, राइट। तो A से B का जो है वो है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और वापस 5 किलोमीटर। मतलब हमने इसी को क्या किया, फ्लैट कर दिया। तो यहाँ पर भी अगर मैं टोटल डिस्टेंस बोलूँ तो कितना आएगा, 5, 10, 5, 20। मतलब भाई ये जब मेरा एरिया ट्राइंगल था तब भी 20 आया, जब मैंने स्ट्रेट कर दिया तो भी 20 आया। मतलब मैं कोई भी डायरेक्शन में घूम के जाऊँ, अगर मैं कोई भी डायरेक्शन में घूमूँ फिर भी मेरा ये टोटल डिस्टेंस 20 आ रहा है, स्ट्रेट कर दूँ तो भी टोटल डिस्टेंस 20 आ रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या किया, अगर मैं इसको सीधा कर देती हूँ और मैं लास्ट में कौन से पॉइंट पे पहुँची, D पॉइंट पे, राइट। तो इनिशियली मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, A से,
फाइनली मैं कहाँ पहुँची, डी पर, राइट। तो मेरा इनिशियल पॉइंट है ए और फाइनल पॉइंट है डी। तो डी से लेके ए तक के डिस्टेंस ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसके डिस्टेंस को हम बोलेंगे हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो इसके अंदर भी हम ये पूरा का पूरा कैलकुलेट करेंगे, 5 + 10 + 15, राइट। सपोज़ कि तुम्हारे घर से निकले और फिर तुम कोई एक शॉप पर जाके रुके, तो तुम्हारे घर से लेके शॉप तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ पर जब हमारा ट्रायंगल था तब हमारा था 0 डिस्प्लेसमेंट, और जैसे ही हमने डायरेक्शन चेंज किया और हमने इसको स्ट्रेट लाइन कर दिया तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया 20। मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि अगर मैं मेरे डायरेक्शंस को चेंज कर दूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा। लेकिन डिस्टेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी डायरेक्शन हो, वहाँ पर हमेशा टोटल ही कैलकुलेट किया जाएगा। इसीलिए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ देख ली। एक, उसका मीनिंग देखा, हमने एसआई यूनिट देखी मीटर, क्योंकि ये लेंथ है तो लेंथ की एसआई यूनिट हमने देखी थी। एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, और ये स्केलर क्वांटिटी है, फाइन। ये हो गया हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट, स्पीड एंड वेलोसिटी। अगेन स्पीड से हम बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर है। स्पीड मतलब कि भाई हम बोलेंगे कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है, तो 60 km/h, यानी 1 घंटे तक अगर मैं इसी स्पीड, मतलब कि 1 घंटे तक मेरी 60 किलोमीटर मैं कवर कर पाऊँगी। स्पीड क्या बताता है कि कितना डिस्टेंस एक पर्टिकुलर टाइम में कवर होगा, वही होता है स्पीड। जैसे हम बोलते हैं ना 60 km/h, तो किलोमीटर हो गया डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार इसका हम फॉर्मूला भी देखते हैं। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कितने टाइम में मैं कितना डिस्टेंस को कवर करूँगी उसको बोलते हैं स्पीड, राइट। तो क्योंकि अब ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड। इसीलिए यहाँ पे स्पीड का एसआई यूनिट क्या आई, मीटर/सेकेंड। अगेन डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड। तो स्पीड की एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर/सेकेंड, और स्पीड को किससे डिनोट किया जाता है, v से, ठीक है। वही अगर हम दूसरी तरफ वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगेन डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकेंड्स, तो वेलोसिटी की भी एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर/सेकेंड। क्योंकि अब ये स्केलर है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर है तो हम v के ऊपर छोटा सा डैश कर देंगे, ठीक है। अरे दीदी स्पीड क्यों स्केलर है और वेलोसिटी क्यों वेक्टर है, बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है। देखो स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, दोनों स्केलर है, तो स्पीड भी मेरी क्या हो गई, स्केलर। लेकिन वेलोसिटी में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है वो मेरा क्या है, वेक्टर। इसीलिए हमारी जो वेलोसिटी है वो है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर में बच्चों कंफ्यूज मत होना। स्केलर का मतलब जो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होता, और वेक्टर का मतलब जो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से उसका मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर हमें एक और फॉर्मूला मिल गया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसकी एसआई यूनिट है मीटर/सेकेंड, और वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसकी एसआई यूनिट है मीटर/सेकेंड। स्पीड और वेलोसिटी दोनों को ही v से डिनोट किया जाता है, v, और वेलोसिटी को भी v से डिनोट किया जाता है, बस उसके ऊपर क्या आ जाता है, एक डैश। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पर दोनों में एक स्लाइड सा चेंज है जो एक बहुत ही रिमार्केबल चेंज है। एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड देखो, एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। जैसे हमने ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए, ठीक है। तो ए से बी की स्पीड अलग होगी, बी से सी की स्पीड अलग, सी से डी और डी से ई की स्पीड अलग, और सबका टाइम जो होगा वो भी अलग अलग होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चारों स्पीड को ऐड कर लेंगे, स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3, स्पीड 4,
डिवाइडेड बाय T1, T2, T3, T4, राइट। लेकिन जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो उसके अंदर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर डिवाइडेड बाय T1, T2, T3, T4 नहीं होगा। यहाँ पर जितनी वेलोसिटी है, सपोज 4 वेलोसिटी है तो नीचे 4 से डिवाइड हो जाएगा, अगर 5 वेलोसिटी है तो नीचे 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जो हम बेसिक एवरेज कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे उस तरीके से वेलोसिटी कैलकुलेट होगी, लेकिन स्पीड किस तरीके से कैलकुलेट होगी, टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इस चीज़ को स्टार बना दो या जो भी करो, इसमें स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं। अगर जो चीज़ दूसरे मिस्टेक करते हैं हम उनको नोट करेंगे और वो मिस्टेक हम रिपीट नहीं करेंगे, राइट। सो कमिंग टू थर्ड, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, जिस तरीके से चल रहा है उसी वे में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो चेंज होता रहता है। यूनिफॉर्म मोशन का अगर हम डेफिनेशन देखें तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब कि मेरी स्पीड सेम है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं कि हर जो मेरा टाइम है उसमें इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। मतलब अगर मैं 1 घंटे में 1 किलोमीटर कवर कर रही हूँ तो अगले 1 घंटे में भी मेरे को 1 किलोमीटर कवर हुआ, तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर मेरा टाइम के साथ मेरा डिस्टेंस चेंज होता है, सपोज़ अगर मैं 1 घंटे में पहले मैं कवर कर रही हूँ 1 किलोमीटर, दूसरे 1 घंटे में मैं कवर कर रही हूँ 1.5 किलोमीटर, फिर आधा किलोमीटर, तो मेरा जो डिस्टेंस है वो सेम टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं वापस रिपीट करूँगी, अगर सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ जो मेरा डिस्टेंस है वो सेम रहेगा तो वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। जैसे अगर मैं एक अच्छा सा एग्जांपल लूँ तो वो हो गया हमारा रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ की कभी भी स्पीड चेंज नहीं होती, सेम यूनिफॉर्म मोशन रहता है। हर घंटे में वो इक्वल राउंड, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, राइट। इक्वल डिस्टेंस कवर करता है हर एक मिनट, हर एक सेकंड में, तो वो हमारा अर्थ का रोटेशन हो गया यूनिफॉर्म मोशन। एक और एग्जांपल अगर हम ले तो क्लॉक, जो हमारी घड़ी है, रिलेटेड टू वो अर्थ के मूवमेंट ही है। तो जो घड़ी में जो हमारा सेकंड का जो सुइया है और जो हमारा मिनट का है, जो हमारा आर का है, वो भी सेम है, राइट। तो अगर उसको जितने सेकंड में उसको आगे जाना होगा वो उतने सेकंड में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम ट्रैफिक में हैं, हर एक मिनट में अलग अलग डिस्टेंस। ट्रैफिक में अगर नहीं भी है, अगर हम स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं तो कभी हमारी स्पीड हो जाती है 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड को हमेशा हम टाइम के साथ रिलेट करेंगे, तो कभी हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर, कभी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड अपनी चेंज होती रहती है, राइट। तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल स्वीट सी चीज़ है, हम अपनी डेली लाइफ से इसको रिलेट कर सकते हैं, इसलिए ये और ज़्यादा ईजी हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर हमारी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एक्सेलरेशन। जी हाँ, ये वही एक्सेलरेशन है जो हम हमारी एक्टिवा, हमारी बाइक में देते हैं, गूं मतलब स्पीड को बढ़ाते हैं, राइट। तो जो स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं वो हो गया हमारा एक्सेलरेशन, राइट। तो अगर हम एक्सेलरेशन देंगे तो हमारी स्पीड बढ़ेगी, राइट। और अगर हम ब्रेक्स दबाएंगे तो हमारी स्पीड कम होगी। मतलब जब भी एक्सेलरेशन सीन में आता है, कभी भी कोई भी एक्सेलरेशन दे रहा है या ब्रेक्स दबा रहा है, तो हमेशा वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अर्थ अगर सन के आजू बाजू रोटेट कर रहा है तो वो कभी भी एक्सेलरेट नहीं कर सकता, राइट। अब क्योंकि वो एक्सेलरेट नहीं कर सकता इसीलिए उसका यूनिफॉर्म मोशन है। पर क्योंकि हम अगर एक्टिवा पे है, कार में है या फिर बाइक पे है, हम एक्सेलरेट कर सकते हैं या फिर हम ब्रेक्स दबा सकते हैं, इसी वजह से हमारा जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। समझ में आ रहा है? तो जब भी एक्सेलरेशन की बात होगी या ब्रेक्स की बात होगी तो हमेशा वहाँ पर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। सो एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है ए से। ए
इसकी SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। SI यूनिट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। SI यूनिट नहीं लिखोगे या SI यूनिट गलत लिखोगे तो मैम या जो भी टीचर है उनको मार्क्स कट करने में टाइम नहीं लगेगा। तो SI यूनिट बहुत अच्छे से याद रखनी है। अभी तक हमने किसकी SI यूनिट देखी है? हमने मीटर देखा है, हमने सेकेंड देखा है, फिर हमने स्पीड की SI यूनिट देखी है, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड, और नेक्स्ट हमने एक्सेलरेशन देखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब ये फॉर्मूला किस तरीके से आया देखो, मैं कब से बोल रही हूँ वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब हमने स्टार्ट की, हमारी सपोज एक्टिवा जब हमने स्टार्ट की तब हमारी वेलोसिटी कितनी थी, और एक डेस्टिनेशन पे हम पहुँचे वहाँ पर हमारी वेलोसिटी कितनी थी। तो जहाँ हमने स्टार्ट की उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी और उसको रिप्रेजेंट करते हैं U से। हम जहाँ जाके पहुँच गए और वहाँ पर मेरी कितनी वेलोसिटी है उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं V से, एक्सेलरेशन को A से और टाइम को T से, राइट। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ मेरा? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T, राइट। सपोज हम इसको देखते हैं, T तो हमेशा आएगा, रेट ऑफ चेंज, क्योंकि हम टाइम के साथ बात कर रहे हैं। जब भी हमारे कोई भी डेफिनेशन में रेट ऑफ चेंज बोले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज आ गया मतलब उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? टाइम से। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? सपोज अगर मेरे डेस्टिनेशन पे जाके मेरी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरी कितनी थी? 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो स्टार्ट किया तब 5 थी, वहाँ जाके मेरी 10 हो गई, तो मेरा कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ? मैंने कितना एक्सेलरेशन दिया होगा? 5 किलोमीटर, राइट। तो इसीलिए हमने लिखा यहाँ पे V माइनस U अपॉन T। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, A इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T। एक्सेलरेशन की SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल 1, U इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, V इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड T इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है और टाइम दिया है। एक्सेलरेशन निकालेंगे, A इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T। V है हमारा 10, U है हमारा 2, तो 10 माइनस 2 अपॉन 4, 8 अपॉन 4, यहाँ पर हमारा आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी कम थी और फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब हम ब्रेक्स लगाएंगे तो हमारी क्या वेलोसिटी रहेगी। सो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। यानी जब हमने स्टार्ट किया तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्टार्ट किया और वहाँ जाते जाते मेरी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो गई क्योंकि मैंने ब्रेक्स अप्लाई किए, राइट। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, A इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T। तो A इज इक्वल्स टू 2 माइनस 10 अपॉन 4, A इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 4। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आएगा? माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस में आया? माइनस में। माइनस में क्यों आया? क्योंकि हमने ब्रेक्स अप्लाई किया। तो जब भी हमारी स्पीड कम होती है कि बिकॉज ऑफ ब्रेक्स, अगर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं या फिर हम स्पीड कम कर देते हैं, तो अगर हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है तो उसको बोला जाता है रिटार्डेशन। अगर स्पीड बढ़ती है, A पॉजिटिव आता है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, A नेगेटिव आता है तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, फाइन। तो यहाँ पर हमारे हो गए कुछ टर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। स्टूडेंट्स देखो, अगर चैप्टर के स्टार्टिंग का जो बेस है वो अच्छे से समझ आ गया तो फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स करने उतने ही इजी हो जाते हैं। लेकिन अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो न्यूमेरिकल्स करने में बहुत ही इशू होगा। सेकेंडली मैंने बोला है मोशन चैप्टर बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, खाली 9th स्टैंडर्ड के लिए नहीं बल्कि 10th स्टैंडर्ड में भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आज तुम्हारा बेस क्लियर होगा तो 10th में भी तुम इजीली कर पाओगे और 9th के आगे के चैप्टर्स भी उतने ही इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी इश्यूज़ होते हैं तो वीडियो वापस देखो,
उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे डाउट्स भेजो, जो भी डाउट्स है, ताकि वो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारे डाउट्स कवर कर सकूँ, राइट? ओके।